नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है और कण कण में भगवान राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। भव्य और दिव्य दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी लेजर शो की रोशनी से नहा उठी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या संवर गई है। अयोध्या की गलियां रामलीला के मंचन कथानक संवादों से गूंजने लगी हैं। दिवाली के अवसर पर आयोजित होने वाले मेगा दीपोत्सव के पहले राम की पैड़ी रोशनी लेजर शो से नहा उठी है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाने का काम अंतिम चरण में है। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने छोटी दिवाली के दिन मेगा इवेंट के तौर पर दीपोत्सव की शुरुआत की थी। पहले संस्करण में रिकॉर्ड 1,87,000 दीपक जलाए गए थे। इस बार दिवाली पर 21 लाख दीपक अयोध्या के घाटों पर जलाने के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है। तो वहीं दीपोत्सव में इस बार भारत के लोक संस्कृति की झलक भी दिखेगी, जिसमें 24 राज्यों के करीब 2500 कलाकार अपनी संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन गंतव्य के तौर पर विकसित करने के लिए बहुत सारा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। शहर को पूरी उसकी कायाकल्प किया जा रहा है शहर का। साथ ही साथ जो सरयू नदी के घाट पर प्रतिवर्ष हम लोग एक भव्य दीपोत्सव आयोजित करते हैं। इस वर्ष भी 21 लाख दिए जो मिट्टी के बने हुए दिए हैं उनको प्रज्वलित करके दीपोत्सव का एक विश्व कीर्तिमान खड़ा करने का हमने टारगेट रखा हुआ है और इस वर्ष भी उसे हम लोग करके दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देश विदेशों की रामलीलाओं का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अनवरत वो भी चलाते रहेंगे हम होली दहन तक के। और ये होलिकोत्सव तक के जो ये प्रतिदिन कार्यक्रम होंगे उसमें राम कथा होगी, उसमें बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और साथ ही साथ रामलीलाएं भी आयोजित होंगी। और पूरे के पूरे अगर कार्यक्रम को आप ये देखें तो कैसे हम देश से विदेश से पर्यटकों को यहाँ आकर्षित कर सकते हैं, इसको लेकर के काफ़ी हम काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है, जिसे लेकर लेजर शो और लोक संस्कृति कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया। भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के अनुसार लेजर लाइट शो का प्रदर्शन किया गया। दिवाली से पहले राम नगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर है और सतरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है। तो रोशनी से जगमगा रही है इस वक्त राम की पैड़ी और अयोध्या का नजारा इस वक्त देखते ही बन रहा है। आपको बता दें कि श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां पर 21 लाख दिए जगमगाते हुए नजर आएंगे दीपोत्सव में। और यहां पर कण कण में भगवान श्री राम की इस वक्त गूंज सुनाई दे रही है और रोशनी से जगमगाई हुई नजर आ रही है पूरी राम नगरी। तो दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं और श्री राम के स्वागत को भी और भी ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने के लिए दीपोत्सव की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो कण कण में भगवान श्री राम की गूंज सुनाई दे रही है और राम की पैड़ी का ये नजारा आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, जहां पर आप तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का दीपोत्सव कितना ज्यादा खास रहने वाला है, कितना ज्यादा भव्य और दिव्य रहने वाला है। घाटों पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दीपावली को ऐतिहासिक बनाने के लिए ही ये फैसला लिया और यूपी सरकार ने फैसला किया कि इस बार अयोध्या में 11 तारीख को होने वाले दीपोत्सव में 21 लाख दियों का रिकॉर्ड कामयाबी के साथ बने, इसके लिए 24 लाख दिए जलाए जाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। तो बीएस लाठी, श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए मनीषा, मैं राम की पैड़ी पर हूँ, मेरे पीछे जस्ट राम की पैड़ी है और यहाँ सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बात की जाए तो योगी सरकार का जो 7वां दीपोत्सव है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है और योगी कल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट बैठक के साथ मंत्रिमंडल के साथ आए थे, स्वयं निरीक्षण किए थे कि कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी, कितनी वो है। तमाम देशों के जो राजदूत हैं, जो वीआईपी शामिल होंगे,
वो सारी तैयारी अयोध्या में आज पूरी हो चुकी है। और जो आज बात की जाए जिला प्रशासन से या पुलिस प्रशासन से, तो अयोध्या की जो सारे जो 25 लाख दिए 21 लाख राम की पानी पे चल रहे हैं और 4 लाख दिए तो अन्य घाटों पे चल रहे हैं, वो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर इंतजार है तो कल सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम देशों के जो राजदूत आएंगे, उनका इंतजार है। अयोध्या की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मनीषा, बिल्कुल बीएस लाठी, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि इस बार के दीपोत्सव में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े? मनीषा, मैं बताना चाह रहा हूँ कि तमाम चाहे एटीएस हो, चाहे इंटेलिजेंस हो, लोकल इंटेलिजेंस हो, आईजी के लोग हो, तो अयोध्या हमेशा रेड अलर्ट पे रहती है। तमाम बड़े कार्यक्रम होते हैं और आने वाले समय में आप देख रहे हो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो अयोध्या में तमाम एटीएस हो, चाहे इनपुट के सारे आला अधिकारी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। तमाम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। और मनीषा, मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ कपात्री जी महाराज हैं, जो अयोध्या के एक बड़े संत हैं, तमाम धर्म गुरु भी हैं। महाराज जी, ये जो दीपोत्सव है वो कितना खास है? देखिए, आज का दीपोत्सव तो बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर से अच्छा लग रहा है। मैं सबसे प्रार्थना करूँ तो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन के दरवाजे पे आप सब पड़े रहिए। ये दीपोत्सव है, 9 तारीख है, और पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। 9 नवंबर को आया, वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। आज जो है ये पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। निश्चित तौर से जोगी मोदी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लोग कहते हैं कि बड़ा नीक लागे, कि बड़ा नीक लागे, राघव तो रघुआ बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे, हे बड़ा नीक लागे। इसके साथ साथ जुड़ना पड़ेगा। संतन के साथ साथ, संतन के साथ साथ योगी मोदी नौआ बड़ा नीक लागे। लेकिन ये ध्यान देना पड़ेगा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहने जाए, अंधेरा धरा पर कहीं जाए। निश्चित तौर से आप जानते हैं कि आज ये हमारे बीच में तमाम भोजपुरी गायक भी आए हुए हैं, ये भी अपने गीत सुनाएंगे। ये दीपोत्सव बड़ा महान। मनीषा, देखो हमारे साथ में महाराष्ट्र से चल के अयोध्या का जो दीपोत्सव है वो देखने आए हैं और ये भगवान का प्यारा सा भजन भी सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव सोनी है और मैं विशेषकर मुंबई में रहता हूँ और यहाँ बस्ती वशिष्ठ नगरी में मैं रहता हूँ, कप्तानगंज से। तो ज्यादातर मैं मुंबई में रहता हूँ जी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवधि में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवधि में राम आए हैं। अवधि में राम आए हैं, अवधि में राम आए हैं। हुई कुटिया भी दुल्हन सी, हुई कुटिया भी दुल्हन सी, अवधि में राम आए हैं। तो आप देख रहे थे हमेशा कि किस तरह, चाहे संत हो, चाहे गायक हो, तो चाहे कुछ मुंबई से चलकर नहीं, देश के कोने कोने से लोग अयोध्या दीपोत्सव को अपनी सहभागिता बनाने के लिए अयोध्या में पहुंचे हैं। मनीषा, जो सारी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है और बस इंतजार है कि कल भगवान राम त्रेता का आगाज होगा अयोध्या के दीपोत्सव के माध्यम से। जी मनीषा। बिल्कुल बीएस लाठी, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अयोध्या नगरी राममयी होती हुई नजर आ रही है और श्री राम के गुणगान करती हुई नजर आ रही है। और लेजर शो भी जो है दीपोत्सव में जो हमेशा से आकर्षण का केंद्र बना रहता है, उसको भी भव्य और दिव्य बनाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो भगवान श्री राम से नफरत करते हैं और हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। राजनीति में भाषा होती है वो सांकेतिक होती है। मेरी किसी से निजी दुश्मनी थोड़ी है
और मैं किसी के विषय में निजी बात थोड़ी करूंगा, लेकिन जो मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद से ही सियासी पारा काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। लगातार एक ओर विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एक और जहां ऐसे महिलाओं को अपमानित करने वाला बताया है, तो नीतीश के बयान का समर्थन करने पर डिंपल यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, दुर्भाग्य है, राजनीति इस स्तर तक गिरेगी। एक चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, एक संवैधानिक स्थान होता है जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण के लिए, चाहे कन्या समृद्धि योजना हो, चाहे समूह की बहनें हो, चाहे अभी पार्लियामेंट के अंदर 33% आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को उनकी राजनीति में भागीदारी के लिए हो, वहीं एक तरफ नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, मुझे लग रहा है किसी भी सभ्य आदमी को वो बयान शोभा नहीं देता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में होने जा रहे चुनाव में भाजपा की आंधी आने जा रही है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के बयान की भी कड़ी शब्दों में निंदा की है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन रहे हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भाजपा की लहर चल रही है, भाजपा की आंधी चल रही है। जनता ने मन बनाया है तीसरी बार मोदी सरकार का। 2023 तो सेमीफाइनल है और 2024 के फाइनल के लिए तैयारी उत्तर प्रदेश तो पहले से ही शुरू करके रखा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी 23 का चुनाव है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में चुनाव है, तेलंगाना मिजोरम में चुनाव है। इसलिए अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं और 3 दिसंबर को सुशासन का कमल पूरे देश के ये जो 5 राज्य हैं उसमें 4 राज्यों में खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर समेत आगरा में पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर है और दिवाली से पहले ही आगरा में सांसों पर संकट मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिवाली के बाद पटाखों से निकलने वाले धुएं से हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच आगरा में दीपावली पर पॉल्यूशन फ्री बिजली से चलने वाले पटाखे मार्केट में आए हुए हैं। ये पटाखे बिजली से चलते हैं और रॉकेट और बम की तरह आवाज निकालते हैं। और अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। सहारनपुर में हाईवे पर बाइक ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत। फर्रुखाबाद में त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग की टीम अलर्ट, बाजार में मारा गया छापा, व्यापारियों में मचा हड़कंप। अलीगढ़ में टेम्पो और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में दर्जनों लोग घायल, जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। बिजनौर में महिला ने गृह क्लेश के चलते की आत्महत्या, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बदायूं के क्लब में दिवाली को लेकर बिखरी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा, सदस्यों ने लिया आनंद, आतिशबाजी के साथ हुआ समापन। अलीगढ़ में महिला पुलिस ने मांगी आरोपी से रिश्वत, धारा 354 हटवाने के नाम पर की है मांग, वीडियो हुआ वायरल। सिद्धार्थनगर में सरकारी योजनाओं की बदहाली, सामुदायिक शौचालय का हाल बेहाल, शिकायतों के बावजूद प्रशासन बेसुध। अलीगढ़ में एसएसपी ने धनतेरस पर लिया बाजार का जायजा, शांति व्यवस्था के साथ पटाखों की दुकानों को किया चेक, सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई है चौकसी। रायबरेली में अवैध पटाखों की दुकानों में लगी आग, 4 बच्चे घायल, सख्ती के बावजूद अवैध पटाखे का हो रहा था संचालन। कन्नौज में धनतेरस पर महिलाओं को मिला सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को सौंपे गए हैं सिलेंडर, गैस सिलेंडर पाकर खिले महिलाओं के चेहरे। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।